तो प्यारे बच्चों, जैसा कि जानते हैं कि मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा था सर्किल की एक्सरसाइज 15.1 15.2, जिसके मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं फॉर क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड। अब बच्चों हम लोग 15.3 को वापस कंटिन्यू करेंगे। तो 15.3 के जो ज़्यादातर क्वेश्चंस हैं बच्चों, वो प्रीवियस क्लासेस में भी आपने किए हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर क्वेश्चंस टेंजेंट से ही इन्वॉल्व है। और उतना सर्कल्स आपने क्लास 9th में भी ऑलरेडी किया हुआ है। तो ये टेंजेंट्स वाले क्वेश्चन फिर से आपके पास क्लास 10th में वापस आ गए हैं, तो हम लोग को उसको करना होगा एक्सरसाइज 15.3 आईसीएसई बोर्ड एमएल अग्रवाल। तो प्यारे बच्चों, आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं जल्दी से आपकी स्क्रीन को शेयर कर देता हूं, ताकि मैं जो भी कराऊं वो आपको सब विजिबल होता चला जाए। तो अब मैं जैसे जैसे आपके साथ लिखूंगा वो सब आपको नजर आने लगेगा। आबरा का डाबरा, देखो। तो प्यारे बच्चों, ये रही आपकी एक्सरसाइज 15.3 फर्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं और क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन के साथ हम लोग कंप्लीट करते हैं। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन को कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या लिखा हुआ है इसमें? फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्किल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। तो बच्चों, ये तो ऐसे समझो क्लास 9th से भी आसान क्वेश्चन हो गया 15.3 में। तो 15.3 को बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप सबको लिखना होगा कि भाई आप करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 15.3 सर्कल्स, क्लास 10th एमएल अग्रवाल आईसीएससी बोर्ड। ठीक, ये बच्चों मैंने आपको हेडिंग डाल दी। अब करना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन सारे बच्चों ने इतनी देर में स्क्रीन पॉज करके पढ़ लिया था। सबसे पहले आपको एक सर्कल बनाना है बच्चों। ये सो मैंने एक सर्कल बना लिया। लिखा है फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट डिस्टेंट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। तो बच्चों, सर्कल के सेंटर से कितना दूर है? वो पॉइंट 5 सेंटीमीटर है। आपने एक पॉइंट लिया है पी, और पी पॉइंट से बच्चों सर्कल पे क्या ड्रॉ की है? टेंजेंट ड्रॉ की है। और बच्चों, आप पहले से जानते हैं कि रेडियस और टेंजेंट के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। तो सो बच्चों, ये 90 डिग्री हो गया। और बच्चों, यहां पर रेडियस आपके पास गिवन है 3। सर्कल के सेंटर को बच्चों ओ से दिखाते हैं। ये आपकी हो गई लेंथ ऑफ टेंजेंट पी क्यू। तो बच्चों, आपको मैं पहले भी सिखा चुका हूं कि भाई 90 जहां पे फॉर्म होता है उसके ठीक सामने हाइपोटेनियस होता है। तो आप ठीक क्या लगा देंगे? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है बच्चों? कि 90 के सामने क्या है? हाइपोटेनियस। तो आप लगाएंगे हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। वैसे तो जो बच्चे 5th क्लास 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं तो उनको ट्रिपलेट भी पता है कि यार 5 3 और 4 का ट्रिपलेट होता है। लेकिन जिनको नहीं पता है तो वो करके एक बार चेक भी कर लीजिएगा कि अब आपको क्या निकालना है। 25, ये बच्चों कितना हो गया? 9। और ये बच्चों हो गया पी क्यू स्क्वायर। यहां से बच्चों पी क्यू निकालोगे तो 4 आएगा। ये हो गया बच्चों क्लास 9th का क्वेश्चन आपने दोबारा कर लिया। मेरे ख्याल से बच्चों पहला क्वेश्चन आपको काफी इजी लगा होगा। पाइथागोरस थ्योरम को यूज किया और क्वेश्चन तुरंत कंप्लीट हो गया। चलिए, सेकंड क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ो। कुर्सी बेटा आगे कर लो थोड़ा। ठीक है। आगे आगे करो, ठीक है। चलिए, तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन को पढ़िए जल्दी से। क्या लिखा है? A point P is at a distance 13 centimeter from the center C of a circle। तो बच्चों, ये तो पढ़ते चले जाओ, वही रिपीट कर दिया इन्होंने क्वेश्चन। तो बच्चों, बार बार क्लास 9th के ही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं इसमें। चलिए, तो जल्दी से हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। A point P is at a distance 13 centimeter from the center C of a circle। तो ये बच्चों मैंने कर दिया 13 सेंटीमीटर सर्कल C पॉइंट P। PT is a tangent to a given circle। PT is a tangent to a given circle। ठीक है। PT बच्चों आपका कितना है? 12 सेंटीमीटर है। पूछ रहा रेडियस ऑफ द सर्कल। बच्चों फिर से वही आ गया कंसेप्ट
कि रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। आप डायरेक्टली पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं और लिखेंगे 90 के सामने हाइपोटेनियस, दैट मीन्स पीसी का स्क्वायर इज इक्वल टू पीटी का स्क्वायर प्लस सीटी का स्क्वायर। तो बच्चों ये हो गया 13 का स्क्वायर, ये हो गया बच्चों पीटी यानी कि 12 का स्क्वायर, ये हो गया सीटी का स्क्वायर। तो बच्चों ये तो ट्रिपलेट होता है, ये ट्रिपलेट आपको क्लास 6 में पढ़ाया जाता है। तो ये ट्रिपलेट क्या होता है, 12, 5 और 13 का। तो बच्चों ये रेडियस आपकी निकल के आ गई 5 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर है। तो इतने आसान क्वेश्चन बच्चों, यही क्वेश्चन मैंने कल आपसे टेस्ट में भी दिया था। तो क्वेश्चन थर्ड वाला कंप्लीट हो गया बच्चों। फोर्थ की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन बच्चों आ गया, फोर्थ क्वेश्चन को कंप्लीट पढ़ लीजिए, उसके बाद ट्राई करते हैं हम लोग। A tangent to a circle of radius 6 centimeter from an external point P of length 8 centimeter. Calculate the distance of P from the nearest point of the circle. क्या क्वेश्चन 3 नहीं करना है? कर ले तो। हम्म तो सबसे पहले बच्चों डायग्राम तो आपके पास गिवन ही था, हर क्वेश्चन में बच्चों डायग्राम पहले दे दे रहे हैं, तो क्वेश्चन तो आसान हो ही जा रहा है। ऐसा बच्चों कुछ डायग्राम है, ये बच्चों 6 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, लिखा है द टेंजेंट टू अ सर्किल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी इज 8 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द डिस्टेंस पी फ्रॉम द कैलकुलेट द डिस्टेंस पी फ्रॉम द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ द सर्किल। ओके, तो बच्चों बहुत सारे बच्चे तो क्वेश्चन ही नहीं समझ पाएंगे कि क्वेश्चन में गिवन क्या है। तो बच्चों पी क्यू आर, चलो ये पॉइंट लिख दिए। तो बच्चों आपको ये क्या निकालना है, आप समझ पाए? चलिए मैं आपसे पूछता हूँ कि आप निकाल पाएंगे, तो बताओ ये क्वेश्चन में निकालना क्या है। अ, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। बिल्कुल एग्जैक्टली बच्चों यही लिखा हुआ है क्वेश्चन में, आप 100% समझ गए कि जो डिस्टेंस है पी की वो पूछी गई है फ्रॉम द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ द सर्कल। तो बच्चों पी की सर्कल से जो नियरेस्ट पॉइंट होगा बच्चों वो ये हो गया, है ना, और जो फार्थेस्ट पॉइंट होगा वो बच्चों वो ये हो जाएगा। तो मेरे को फार्थेस्ट नहीं निकालना, मेरे को नियरेस्ट निकालना है। तो बच्चों कुछ नहीं करना है, ये तो बहुत आसान हो गया। आप पीसी लेंथ निकाल करके उसमें से रेडियस माइनस कर दो, तो वो नियरेस्ट पॉइंट आ जाएगा सर्किल का। बड़ा आसान क्वेश्चन है, आप समझ गए, ये बड़ी बात है। तो बच्चों क्या करेंगे, आप पीसी निकालेंगे। तो पीसी निकालने का बच्चों प्रयास करिए। ये हो गया बच्चों रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल, फिर से वो 90 डिग्री हमने लिख दिया है। 90 के सामने बच्चों हाइपोटेनियस होता है, तो हम लिख सकते हैं पीसी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी क्यू का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। सारे बच्चे भाई ध्यान दें, पीसी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी क्यू का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। तो बच्चों ये हमें लगता है ट्रिपलेट आपको हो सकता है पता भी हो कि ये 64 और 36 100 हो जाता है, और 100 का स्क्वायर रूट बच्चों 10 होता है। तो बच्चों यहां से यहां तक की जो लेंथ होगी वो 10 होगी, और बच्चों ये लेंथ आपकी 6 है। तो बच्चों नियरेस्ट पॉइंट जो पी आर होगा वो आपका हो जाएगा 10 - 6 विच इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। बड़ा आसान क्वेश्चन था, बड़ा आसान क्वेश्चन था बच्चों, आप समझ गए होंगे। 4 सेंटीमीटर आंसर हमने निकाल दिया। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 अभी आपने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद बच्चों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्या लिखा है, पढ़ते चलिए आइए क्वेश्चन अपने आप से। लिखा है टू कंसेंट्रिक सर्कल्स। कंसेंट्रिक सर्कल्स बच्चों आप पहले भी पढ़ चुके हैं, ऐसे सर्कल्स जिनका सेंटर एक होता है लेकिन रेडियस अलग अलग होती है, ऐसे सर्कल को बच्चों हम लोग कंसेंट्रिक सर्कल्स कहते हैं। कंसेंट्रिक सर्कल्स जिनकी रेडियाई 13 है और 5 है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द आउटर सर्कल विच टचेज द इनर सर्कल। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों पहले कंसेंट्रिक सर्कल आप बनाइए, वो आपने बना लिए।
तो बहुत सारा काम ऐसे ही हो जाएगा। तो बच्चों कंसेंट्रिक सर्कल में बनाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ, आप ही बनाइए। ये बच्चों बन के तैयार हो गया। चलो भाई बन के तैयार होगा। क्या लिखा है? टू कंसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 13 and 5। तो बच्चों ये हो गई 13 और ये हो गई बच्चों 5। ये लेंथ हो गई बच्चों 13 और ये लेंथ हो गई बच्चों 5। ठीक। हाँ, अब क्या कह रहा है बच्चों? फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द आउटर सर्किल विच टचेस द इनर सर्किल। तो बच्चों आप समझ तो गई क्या निकालना है, तो फिलहाल निकालने का हम लोग उसको प्रयास करते हैं। क्या निकालना है बेटा? जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में नियरेस्ट पॉइंट निकाला था वैसे ही। ये बच्चों कॉर्ड की लेंथ निकालनी है जो इनर सर्किल को टच करती है। कैसे निकालेंगे बच्चों ये आपको सोचना पड़ेगा। चलिए मैं एक बार दोबारा डायग्राम बना देता हूँ। ये लेंथ और ये लेंथ आपको पता है, इसलिए आप वो कॉर्ड की भी लेंथ निकाल लेंगे। तो बच्चों आपको करना क्या है कि पहले आपको देखना है कि भैया अगर हम इस ट्रायंगल को देखें तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल का बेस निकाल लेते हैं। तो बताइए बच्चों ये लेंथ कितनी है? 5 है। कितनी है? 5। 5 सेंटीमीटर। ये लेंथ कितनी है? 5। नहीं बता पा रहे हैं आप, चलिए। 13 दूसरी तो वाली। बच्चों ये 5 है, ये 13 है। तो ये ट्रिपलेट होता है बच्चों, ये कितना होगा? 12। 12। और बच्चों आपको ये थ्योरम हम बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा जो बता रहे हैं। सर्किल के सेंटर पे से, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, सर्किल के सेंटर से कॉर्ड पे डाला गया परपेंडिकुलर कॉर्ड को दो बराबर हिस्सों में ब्रेक करता है। द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल, ठीक है ना, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल टू द कॉर्ड ऑफ द सर्किल बाइसेक्ट्स इट। वो क्या करता है? इसको बाइसेक्ट बाइसेक्ट। करता है। इसका मतलब बच्चों अगर आपने ये लेंथ निकाल दी तो इस लेंथ को डबल कर दो तो ये पूरी लेंथ आ जाएगी। ठीक है ना? तो बच्चों यहां से आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम सर्किल के सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो वो उसको क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। ठीक है ना? द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम center of circle to chord of circle bisects the bisect it। ठीक, वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो बचाओ बच्चों इस कॉर्ड की लेंथ की हुई? 24। यस बच्चों, कॉर्ड लेंथ ऑफ कॉर्ड हो जाएगी बच्चों 24 सेंटीमीटर। फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाइए बच्चों। फिफ्थ क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा हुआ है। टू सर्किल ऑफ रेडियाई 5 and 2.8 सेंटीमीटर touch each other. Find the distance between the centers if they touch externally internally। क्वेश्चन आप पढ़ के समझ गए होंगे। फिफ्थ क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं बच्चों। उसके दो पार्ट हैं, ए और बी। एक पार्ट है जिसमें वो सर्किल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं इस तरह से। एक की रेडियस बच्चों ज्यादा है, एक की रेडियस कम है। तो चलो पहले हम ये बड़ी रेडियस और ये छोटी रेडियस दोनों को दिखाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बड़ी रेडियस बच्चों कितनी है? 5 सेंटीमीटर। छोटी रेडियस कितनी है? 2.8 सेंटीमीटर। टू सर्किल ऑफ रेडियाई 5 and 2.8 टच ईच अदर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। अरे बच्चों ये तो बहुत आसान हो गया क्वेश्चन। ये इनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस पूछ रहा है, तो ये तो बच्चों निकाल ही लिया आपने। तो बच्चों 5 हो जाएगा, ये 2.8 हो जाएगा, तो यानी कि डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, ये तो बच्चों बहुत आसान हो गया। डिस्टेंस बिटवीन their centers is 5 plus 2.8, कितना हुआ? 7.8 सेंटीमीटर। ये बच्चों कंप्लीट हो गया। ठीक है। वो लिखा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इफ दे टच इंटरनली। तो चलो बी वाला पार्ट भी बच्चों हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं।
इंटरनली करते हैं। तो पहले सर्किल बना लो, फिर बच्चों उसके अंदर फिर से सर्किल बना लो, है ना। ये बच्चों हमने बनाने का प्रयास तो किया है, लेकिन अभी हम टच करा देते हैं इसको। ये देखो बच्चों, सर्किल एक दूसरे से टच कर रहे हैं इंटरनली। पहले एक्सटर्नली कर रहे थे, अब इंटरनली कर रहे हैं। तो क्या निकालना है बच्चों, इनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस। तो बच्चों आप ये बताओ, ये पूरी लेंथ कितनी है। ये पूरी लेंथ तो बच्चों इसकी रेडियस है बड़े वाले सर्किल की, है ना। हाँ, ये क्या है बच्चों, बड़े वाले सर्किल की रेडियस रेडियस। लेकिन बच्चों देख लो क्वेश्चन में गिवन क्या है, ऐसा ना हो गलती हो जाए। हाँ बच्चों, बड़े वाले सर्किल की रेडियस कितनी है, 5, 5। और बच्चों छोटे वाले सर्किल की रेडियस कितनी है, 2.8, 2.8। 3.2 होगा डिस्टेंस। 2.8, ठीक है। हम्म, क्या होगा बताओ। 5 माइनस 2.8। ये बच्चों ये लिखते हैं 5। हाँ, तो 5 माइनस 2.8, नहीं। 5 में से ये वाली लेंथ बच्चों माइनस कर दो। ये वाली लेंथ कितनी है, 2.8, ठीक है ना। और ये लेंथ माइनस कर देंगे तो क्या होगा, ये सही तो है। नहीं समझ पा रहे हो बच्चों, देखो फिर से हम बना के देखते हैं। मैंने बच्चों आपसे कहा कि भाई ये लेंथ 5 है, आपने बताया ये लेंथ 2.8 है। तो अगर हम 5 में से 2.8 माइनस कर देंगे तो बच्चों हमारे पास कौन सी लेंथ बचेगी, सेंटर। यही तो लेंथ बचेगी। और ये लेंथ क्या रिप्रेजेंट कर रही है, दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस। तो बच्चों जो ग्रीन लाइनिंग है ना, वो दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस ही है। उसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 5 5 में से 2.8 माइनस करना पड़ेगा। यदि माइनस करने नहीं आता है तो बच्चों इस तरह से देख लो, आपको आ जाएगा। ये सोचो 3.2 नहीं आएगा, 2.2 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। इस तरह से आपका। तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया, फिफ्थ वाला क्वेश्चन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया बच्चों। प्यारे बच्चों, हमने 1 से लेके 5 तक क्वेश्चन आपके कंप्लीट कर दिए। चलिए भाई, सिक्स्थ वाला क्वेश्चन आप सभी लोग पढ़िए, क्या लिखा है। सिक्स्थ क्वेश्चन में बच्चों लिखा है, इन फिगर फर्स्ट गिवन बिलो ट्राइंगल ए बी सी इज सर्कमस्क्राइब, फाइंड एक्स। कुछ कोई डायग्राम बना के दिया गया, कंप्लीट करते हैं इसको। तो बच्चों हम क्या करते हैं, इसी डायग्राम को कॉपी कर लेते हैं और एक्स निकालने की कोशिश करते हैं। ये बच्चों मैंने डायग्राम यही बना लिया। और ये बच्चों सिक्स्थ क्वेश्चन है, एक्स आपको निकालना है। तो बच्चों इसमें नाइन्थ क्लास वाली थ्योरम फिर से आपकी काम आएगी। क्या थ्योरम होती है नाइन्थ क्लास में, कि भैया अगर हम किसी भी सर्कल पे एक्सटर्नल पॉइंट से पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं, तो ये पेयर ऑफ टेंजेंट्स की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। जितनी लेंथ ये होती है उतनी लेंथ ये होती है। टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, ठीक है ना। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, ठीक है बच्चों, ये ऐसा होता है, आप इसको याद कर लीजिए। तो बच्चों आप ये बताओ, ये अगर आपका एक सर्किल है, सर्किल पर देखो ये टेंजेंट ड्रॉ की गई है जिसकी लेंथ कितनी है बच्चों, 6 सेंटीमीटर। सारे बच्चे भाई ध्यान देंगे यहाँ पे ध्यान से, कि भैया ये वाली लेंथ कितनी है, 6 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये वाली लेंथ भी कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर। तो बच्चों एक्स का इतना पार्ट तो पता पड़ गया, सारे बच्चे ध्यान देंगे, एक्स का इतना पार्ट तो पता पड़ गया बच्चों कि वो कितना है, 6 है। फिर ध्यान देंगे बच्चों आप, सारे बच्चे भाई ध्यान दें, ये लेंथ कितनी है, 4 है। तो बच्चों ये भी लेंथ कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 4। क्यों, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से डाली गई टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होती है। अगर ए पी 4 है तो ए क्यू भी 4 होगी। अगर ये बच्चों 4 है तो ये वाली लेंथ कितनी होगी बच्चों, 8। 12 - 4, दैट मीन्स ये लेंथ हो जाएगी बच्चों 8। और बच्चों ये 8 है तो ये वाली लेंथ भी कितनी होगी, 8, क्योंकि सी जो सी क्यू होगा वही सी आर होगा, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से डाली गई टेंजेंट की जो लेंथ होगी वो सेम होगी, 8 सेंटीमीटर के बराबर। अब बच्चों आपको क्या निकालना है, एक्स निकालना है। तो बी सी आपका बच्चों एक्स है, तो एक्स हो जाएगा 8 + 6, 8 + 6 बच्चों कितना हुआ, 14 सेंटीमीटर। कंप्लीट हो गया काम।
बड़ा आसान है। सिर्फ एक ही कहानी पे चल रहा था कि एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की गई पेयर ऑफ टेंजेंट्स की लेंथ क्या होती है बच्चों, इक्वल होती है। तो बच्चों सिक्स्थ क्वेश्चन मैंने आपका कंप्लीट कर दिया है। सिक्स्थ के बाद बच्चों हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अरे सिक्स्थ के बच्चों भी एक और पार्ट है, उसको भी कर लेते हैं। उसमें भी बच्चों आपको क्या निकालना है, एक्स निकालना है। चलिए उसका भी डायग्राम बच्चों हम लोग कॉपी कर लेते हैं। ये बच्चों हमने डायग्राम कॉपी कर दिया। ये हो गया बच्चों सिक्स्थ का ए पार्ट, और ये हो गया बच्चों सिक्स्थ का बी पार्ट। चलिए बच्चों बनाते हैं इसको। तो प्यारे बच्चों जल्दी से कंप्लीट करिए भाई। एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की गई टेंजेंट्स की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है बच्चों। अगर ये 5 है तो ये भी क्या होगा बच्चों, 5 फिर होगा। ये 3 है तो बच्चों ये भी क्या होगा, 3 होगा। पूरा बच्चों क्या था, 7 था, 7 में से 3 चले गए तो बचा कितना, 4। तो बच्चों ये लेंथ कितनी होगी, 4। तो ये भी लेंथ बच्चों कितनी होगी, 4। ये लेंथ कितनी है, 5। तो 5 और 4 कितना हुआ, 9। इसका मतलब जो बच्चों ए बी है वो किसके बराबर हो जाएगा, ए पी प्लस पी बी के बराबर होगा। दैट मीन्स 5 + 4 विच इज इक्वल टू 9। ये बच्चों आपका कंप्लीट हो गया। 9 सेंटीमीटर लेंथ आ गई। तो सिक्स क्वेश्चन के मैंने दोनों पार्ट आपको कंप्लीट कर दिए। चलिए बच्चों तसल्ली से सेवेंथ क्वेश्चन पढ़िए। सेवेंथ क्वेश्चन में दिया गया है कि आपके पास एक डायग्राम गिवन है, क्वाड्रिलेटरल एबीसी। ठीक है, और जो क्वाड्रेटल है वो सरकमस्क्राइब है, मतलब सर्किल के बाहर बना होता है। अगर सर्किल के बाहर ट्रायंगल बना है तो हम कहते हैं ट्रायंगल बाहर बना है, सरकमस्क्राइब है। क्वाड्रिलेटरल बना है तो क्वाड्रेटल सब सरकमस्क्राइब, और अंदर बना होता तो इंस्क्राइब कहते हैं। अंदर के लिए इंस्क्राइब, बाहर के लिए, सर्किल के बाहर तो सरकमस्क्राइब, सर्किल के अंदर तो इंस्क्राइब, ऐसे समझ लो। पेरीमीटर निकालना है बच्चों। तो बच्चों पेरीमीटर निकालना है बच्चों क्वाड्रिलेटरल का, यानी कि सारी साइड्स का सम आपको निकालना है। सेवेंथ का बच्चों ए पार्ट है। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये 6 है तो ये भी बच्चों कितना होगा, 6 हो गया। ये बच्चों 5 है तो ये भी कितना हो गया, 5 हो गया। ये बच्चों 3 है तो ये भी बच्चों कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये बच्चों 4 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अरे बच्चों पेरीमीटर तो बड़ा आसान हो गया। ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए बी बच्चों कितना है, 6 5 11। ठीक है, और बच्चों बी सी कितना है, 5 और 3 8। और बच्चों सी डी कितना है, 7। और बच्चों डी ए कितना है, 10। तो बच्चों ये कितना हो गया, 19। ये हो गया 17, 16 और 3। ये बच्चों 36 सेंटीमीटर। सेवेंथ का बच्चों ए पार्ट कंप्लीट हो गया। उसके बाद बच्चों हम लोग कंप्लीट करते हैं सेवेंथ का बी पार्ट। सेवेंथ के बी पार्ट को बच्चों हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। ध्यान से देखेंगे भाई। अरे ये तो काफी बड़ा सा डायग्राम है। तो बच्चों ये सेवेंथ का बी पार्ट है, इसको आप कंप्लीट करने का प्रयास करिए भाई। कैसे करेंगे, निकालना क्या है इसमें, आपने पढ़ा है। इसमें बच्चों एक्स निकालना है। तो बच्चों ये तो काफी आसान हो गया, एक्स निकालना। बच्चों देखो ये 10 है, ये बच्चों रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल 90 है, ये भी 90 है। तो बच्चों ये तो स्क्वायर हो गया, ये 10 हो गया, ये भी 10 हो गया, ये भी 10 हो गया। ठीक है ना। तो बच्चों अगर ये 10 तो वो भी 10, 10 तो हो गया, लेकिन करें क्या है, क्यों भाई, यार ये बच्चों बताइए क्या करना है। सर उसका डायग्राम लगता है बच्चों थोड़ा सा हिल गया है। सर
हाँ जल्दी से कॉपी में करो, बताओ आंसर। मैं होती थी कि नहीं नहीं पेपर। बताओ, नहीं इसको कॉपी में करके बताओ। तो बच्चों हम लोग वेट कर लेते हैं, आप तब तक करिए आराम से। तो बच्चों टाइम ओवर हो रहा है, इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो कंप्लीट करें बच्चों। चलिए देखिए भाई, तो बच्चों ये लेंथ कितनी है? 27। तो बच्चों ये भी लेंथ कितनी होगी? 27, है ना, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की गई टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होती है। लेकिन ये बच्चों पूरी लेंथ कितनी है? बीसी, बीसी जो है 38 है, पूरी लेंथ की कितनी है? 38। तो बच्चों इतनी लेंथ कितनी होगी? 38 माइनस 27 कितना होता है बच्चों? 38 माइनस 27, 11। यानी ये बच्चों ये वाली लेंथ कितनी हो गई? 11 हो गई। कितनी हो गई? 11। और बच्चों अगर ये 11 है तो ये भी क्या होगी? 11 होगी। और पहले बच्चों 10 थी, तो आपके पास जो बच्चों डीसी की लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 10 प्लस 11 विच इज इक्वल टू 21। 21 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन बच्चों बेहद आसान था, देखते ही वो हो रहा था कंप्लीट, बस हम लोग को ध्यान देना था। चलिए बच्चों, तो ये वाला क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया तुरंत। तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं अब। तो अभी हम लोग ने ये क्वेश्चन कर दिया सेवेंथ का ए और बी पार्ट। उसके बाद बच्चों हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर एट्थ। तो क्वेश्चन नंबर एट्थ को बच्चों मैं आपको करने के लिए टाइम देता हूं, आप करो पहले आराम से।
ठीक है बच्चों, टाइम ओवर होता है क्वेश्चन नंबर 8 को। अब आप चेक करिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 8 में इसमें लिखा है बच्चों कि इन द गिवन फिगर, बच्चों डायग्राम आपको पहले से दिया हुआ है तो डायग्राम आप कॉपी कर लीजिए। चलिए, ऐसा कुछ बच्चों डायग्राम आपको दिया गया है। दिया गया है इन द गिवन फिगर O is a center of a circle and AB is a tangent. AB is 15। बच्चों जो AB की लेंथ है यानी यहां से लेके यहां तक की लेंथ वो 15 सेंटीमीटर है। AC की लेंथ बच्चों 7.5 है। ये बच्चों लेंथ 7.5 है। ठीक है, 7.5 सेंटीमीटर। उसके बाद बच्चों गिवन है कि रेडियस आपको निकालनी है। क्या निकालनी है? रेडियस ऑफ द सर्किल। तो निकाल लोगे रेडियस में, उसमें कौन सी बड़ी बात है ना? ये बच्चों लेंथ क्या है? रेडियस। ये बच्चों लेंथ क्या है? रेडियस। अगर ये एक्स होगी तो बच्चों ये भी क्या होगी? एक्स होगी। होगी ना? क्यों भाई, ये बात आप समझ पाए हैं कि नहीं समझ पाए? और अगर नहीं समझ पाए हैं तो आप समझ गए हैं तो करिए उसको फटाफट। ये बच्चों एंगल 90 होता है। इसको जल्दी से कंप्लीट करके हमको बता दीजिए आंसर क्या है। चलिए भाई जल्दी से करिए। बच्चों आपको समय दे दिया गया है, जल्दी से बताइए आंसर क्या आएगा। 16.7। लो आंसर चेक करो। तो ये सारे बच्चों को करना है। जिनको पाइथागोरस थ्योरम आती है वो तुरंत इस क्वेश्चन को काफी जल्दी कर सकते हैं। इलेवन पॉइंट टू फाइव। नहीं आ रहा आंसर? तो बच्चों आप नहीं कर पाए तो आप उसको दोबारा ट्राई करिए, क्योंकि मैंने पूरी हिंट आपको दे दी है। तो मेरे ख्याल से बच्चों अब समय ओवर हो रहा है, मैं आपको बताना चालू कर रहा हूँ। चलिए बच्चों, अब आपको समझना होगा। मैं एक बात आपको बताता हूँ, कभी भी इस तरह के डायग्राम्स बने हो, आपके पास उसमें एक टैंजेंट गिवन हो और कॉर्ड को एक्सटेंड कर दिया गया हो, ये ए, ये बी, ये पी, ये टी, तो आपको ध्यान देना होगा बच्चों कि पाइथागोरस थ्योरम से तो कर ही सकते हैं अगर आपको कुछ नहीं आता, लेकिन आप ये भी लिख सकते हैं कि जो पी टी का स्क्वायर होता है वो पी ए इंटू पी बी के प्रोडक्ट के बराबर होता है। इस कंसेप्ट को भी आप यूज कर सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि पी टी का स्क्वायर जो होता है वो पी ए इंटू पी बी के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये भी बच्चों आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सभी बच्चों को ये बात क्लियर होना चाहिए कि पीटी का स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। ठीक है, इसको बच्चों इस तरह से कहते भी हैं कि इफ अ कॉर्ड एंड अ टेंजेंट इंटरसेक्ट एक्सटर्नली देन द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द सेगमेंट ऑफ द कॉर्ड, ठीक है, इज इक्वल टू इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है ना? तो बच्चों इस तरह से कह सकते हैं, आप ऐसे याद रख लीजिए कि पीटी का स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। अब बच्चों बताइए पीटी कितना है? इस डायग्राम के अकॉर्डिंग पीटी कितना है? नहीं समझ पा रहे हैं? वो बच्चों पीबी है। ठीक है, यहाँ पे बच्चों इसका नाम क्या है? ए बी। ए बी है बल्कि बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे आप लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर, ए बी इज इक्वल टू पीटी, पीटी का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब क्या कहेंगे बच्चों? ए सी
ठीक है ना, जैसे हम लोग कहते हैं ना पी ए इंटू पी बी, तो पी इंटू पी बी आपको नजर आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पी सी इंटू पी डी, क्या लिखेंगे, पी सी इंटू पी डी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, बताइए, ए सी इंटू ए डी। ये देखो बच्चों, ये सेम थ्योरम मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दी कि ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू ए डी। ए बी कितना है बच्चों, 15 का स्क्वायर, ए सी बच्चों कितना है 7.5, और बच्चों ए डी कितना है, ये बता सकते हो ए डी कितना है। तो तुम कहोगे सर एडी की लिंक तो नहीं पता है, तो हमने कहा ये तो एक्स है ना, ये बात पक्का पता है। तो ये सी और डी की लिंक कितनी हुई, 2x हो गई, 2x प्लस 7.5 लिख सकते हैं ऐसे बच्चों। क्यों भाई, सारे बच्चे ध्यान दें कि अगर हम एडी की लेंथ लिखेंगे तो x प्लस 7.5, तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 7.5। अब बच्चों उसको सॉल्व कर लो। ये क्या हो गया बच्चों, 15 का स्क्वायर यानी कि 225, ठीक, इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर लो, या 7.5 को बच्चों नीचे भी ला सकते हो, इज इक्वल टू 2x प्लस 7.5। अब बच्चों आपको सॉल्व करना पड़ेगा, अगर सॉल्विंग नहीं आती है तो बच्चा थोड़ा सा डिफिकल्ट है आपके लिए, ठीक है। तो सॉल्विंग बच्चों आपको करनी है, जिनको मैथ्स में सॉल्विंग करना नहीं आती है तो वैसे भी कर सकते हैं। 15 का स्क्वायर, 7.5 को लिख दो 15/2, है ना। इस तरह से रिड्यूस भी कर सकते हो, थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। तो एक बच्चों 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, तो एक 15 यहां नजर आएगा, वो वाला कैंसिल हो जाएगा, 2x प्लस 7.5, 15 टू जा बच्चों 30 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2x प्लस 7.5, 30 - 7.5 इज इक्वल टू 2x। भाई जिनको माइनस करने नहीं आता है वो देख लें फिर से, 30.00 7.5 इस तरह से माइनस करते हैं। तो ये बच्चों हो गया 22.5 इज इक्वल टू 2x। तो बच्चों x कितना है, 22.5/2 कितना आया था, 11.25। 11.25। तो बच्चों आपका आंसर आ गया। तो बच्चों मैंने इस कंसेप्ट को यूज किया और क्वेश्चन थोड़ा सा जल्दी हो गया, वरना आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के भी कर सकते थे। तो क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन नंबर 8 आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 8 के बाद बच्चों हम लोग के पास है 8 का बी पार्ट। तो बच्चे जितने लोग जुड़े हुए हैं उनको 8 का बी पार्ट पहले सही ढंग से पढ़ना है, फिर हम उसको ट्राई करेंगे। पढ़ लीजिए भाई, 8 का बी पार्ट भाई सभी बच्चों को पढ़ना है, जल्दी से करिए भाई, देर मत करिए। पढ़ लिया, क्या आंसर आया, मेरे ख्याल से बच्चों ने कर लिया होगा अब तक, मैं ट्राई करना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। चलिए भाई, तो वाला क्वेश्चन जो है बच्चों ये है, 8th का ए पार्ट अभी आपने किया था, अब आप करने जा रहे हैं बच्चों 8th क्वेश्चन का बी पार्ट। ठीक है, सब लोग रेडी हो जाए भाई। क्या लिखा है बच्चों, ध्यान से पढ़िए। इसमें लिखा है, गिवन बिलो फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी, टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी आर ड्रॉन टू द सर्किल। ठीक है बच्चों, ये हो गया पी ए और ये हो गया पी बी। ठीक है भाई, सबको समझ में आना चाहिए। उसके बाद लिखा है सीई इज अ टेंजेंट टू अ सर्किल। ओके बच्चों, सीई सर्किल पे टेंजेंट भी है, दिख भी रही है। एट डी, एपी जो है बच्चों 15 सेंटीमीटर है, एपी कितना है 15, ये बच्चों एपी हो गया 15। अरे बच्चों एपी 15 है तो पीबी भी क्या होगा 15 होगा, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की गई टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होती है। तो पी ए इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू 15 हो गया बच्चों, यहां तक समझ में आना चाहिए भाई, ठीक है। ठीक है, सबको समझ में आ गया। उसके बाद फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल पीईसी। पीईसी बच्चों कोई ट्रायंगल है, उसका पेरीमीटर निकालना है, यानी आपको निकालना है पीई
प्लस ईसी प्लस पीसी, ये बच्चों आपको निकालना। ये तो बड़ा आसान हो गया बच्चों। कहोगे कैसे? हमने कहा देखो बेटा, क्वेश्चन बड़ा आसान हो गया। कैसे? हनो बताओ। कहोगे सर अगर ये एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा, है ना। एक्सटर्नल पॉइंट से डॉली गई टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होगी। अगर ये एक्स है तो बच्चों ये 15 माइनस एक्स हो जाएगा, हो जाएगा। फिर से देखो बच्चों, ये y है तो ये भी y हो जाएगा। तो बच्चों ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी? 15 माइनस क्या? y। ये 15 माइनस y हो जाएगी बच्चों। ठीक है बच्चों, अब देखो आपके पास ट्रायंगल कहाँ पर है बच्चों? ट्रायंगल है आपका जिसका पेरीमीटर निकालना है, उस ट्रायंगल का नाम है पीईसी। तो पेरीमीटर का क्या होता है मतलब? पीई प्लस ईसी प्लस सीपी। तो बच्चों बताओ पीई कितना है? एक्स माइनस 15 - x। पीई कितना है? 15 - x, ये बच्चों पीई हो गया। ईसी कितना है? x+y हो गया। सीपी कितना है? 15 15 - माइनस वाई हो गया। तो बच्चों देखो, जो तुमने एज्यूम किया था कैंसिल हो गया। सिर्फ क्या आया? 15 + 15 विच इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर बच्चों निकल के आ गया। कहोगे सर बड़ी जल्दी हो गया। हो गया तो बच्चों हो गया। एट्थ क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हो गया। नाइन्थ क्वेश्चन भाई पढ़ने का प्रयास करेंगे सारे बच्चे। नाइन्थ क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट कर देंगे। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं नाइन्थ क्वेश्चन को। तो बच्चों हम लोग नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ मूवमेंट करेंगे अब। नाइन्थ क्वेश्चन क्या लिखा है बच्चों नाइन्थ क्वेश्चन में? तो नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ आइए भाई। लिखा है ए बी सी आर द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल वेयर सी इज अ हाइपोटेनियस। चलो बच्चों स्टार्ट कर लेते हैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। ये बच्चों एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया। सी उसका हाइपोटेनियस है, ये हो गया ए, ये हो गया बी। प्रूव दैट द रेडियस आर ऑफ अ सर्किल विच टचेस द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, ओके, इज गिवन बाय। तो बच्चों इसके अंदर तुम्हें एक सर्किल बनाना है यार। सर्किल पहले बना लेते हैं। इसके अंदर एक सर्किल बनाना है। तो चलो पहले सर्किल बना करके एडजस्ट करते हैं इसको। ये बच्चों सर्किल बन गया। सर्किल जो है ट्रायंगल की तीनों साइड्स को टच करता है। तो बच्चों ये क्या होगा? ये हो गया रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल, है ना। ये क्या होगा बच्चों? 90। ये भी क्या होगा? 90। ये राइट एंगल है, ये भी 90। तो ये भी 90 हो गया, क्योंकि क्वाड्रेंटल के चारों एंगल का सम 360 होता है। तो बच्चों अगर ये रेडियस आर होगी तो ये भी आर होगी। अब ये स्क्वायर बन गया, ये सब आर हो जाएंगी। ठीक। और अगर बच्चों ये लेंथ यहां से यहां तक आर है तो बच्चों ये लेंथ कितनी हो जाएगी? b - r हो जाएंगी ना। क्यों भाई, समझ में आएगी नहीं? ये b - r है तो बच्चों ये भी लेंथ कितनी हो जाएगी यहां से यहां तक? b - r। बच्चों ये लेंथ अगर r है तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी? a - r हो जाएगी। ये a - r है तो बच्चों ये भी लेंथ कितनी हो जाएगी? a - r हो जाएगी। तो बच्चों आपका जो पूरा ट्रायंगल है ए बी सी, उसमें जो AC की लेंथ है वो आपको नजर आने लगी होगी। क्या हुई AC की लेंथ बताएंगे आप? b वो है - b - r प्लस a - r। और बच्चों AC की लेंथ आपको पहले ही से गिवन है कि वो स्मॉल्स। क्या गिवन है? स्मॉल्स, है ना। AC की लेंथ स्मॉल सी पहले ही गिवन है। तो बच्चों हम क्या कर देंगे अब? क्या कर देंगे? C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? a + b - 2r आ जाएगा। यानी कि 2r = a + b - c। यानी r कितना हो जाएगा? a + b - c अपॉन। 2। ये बच्चों क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। थोड़ा आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नाइन्थ का बी पार्ट पहले पढ़ लीजिए, फिर हम लोग ट्राई करते हैं नाइन्थ के बी पार्ट। अरे बच्चों नाइन्थ के बी पार्ट में तो हिंट भी दे रखी है। तो जिन बच्चों के पास हिंट है वो अपनी हिंट भी यूज कर सकते हैं। तो बच्चों नाइन्थ क्वेश्चन के बी पार्ट को हम लोग देखते हैं क्या गिवन है। इसमें लिखा है
कि इन द गिवन डायग्राम, बच्चों डायग्राम को पहले कॉपी कर लीजिए, डायग्राम बना हुआ है तो मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। ये बच्चों हो गया आपका नाइन्थ का ए पार्ट, और ये बच्चों हो गया नाइन्थ का बी पार्ट। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा है इन द गिवन फिगर पी बी इज अ टेंजेंट टू अ सर्किल। कहा है पी बी इज अ टेंजेंट टू अ सर्किल विद सेंटर ओ, ठीक है, एट बी। ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 24। अरे ए बी की लेंथ क्या है? 24। तो बच्चों सेंटर से डाला गया परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट भी करेगा, इसका मतलब ये 12 होगा तो ये भी 12 हो जाएगा। ठीक है। तो ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 24 एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्किल। ये सेंटर ऑफ द सर्किल से बच्चों 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो बच्चों ये तो ट्रिपलेट हो गया। ये कितना होगा? ये लेंथ तो बच्चों पता पड़ गई, 5 12, तो ये कितना होता है? 13। तो ये भी 13 हो गया। तो बच्चों ये लेंथ तो आपको क्लियर हो गई, ये 13 है। इफ द लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज 20 सेंटीमीटर, बच्चों टेंजेंट की लेंथ जो है वो 20 है। यही है बच्चों लेंथ टेंजेंट पीबी, है ना। क्या पूछ रहा है बच्चों? ओपी की लेंथ पूछ रहा है, ओपी। ये तो बड़ा आसान हो गया। तो बच्चों अभी मैंने आपको एक थ्योरम बताई थी कि पीबी का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको नाम कर दो बच्चों, क्या बताया था? पीबी का स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या बताया था? पीओ का पीके इंटू पीओ, यही बताया था, पीके इंटू पीओ। नहीं याद आ रहा तो पहले आप सोच लो, आप क्वेश्चन पढ़ लो। सही था, पीओ इंटू पी के इंटू पीओ एक ही बात होगी। तो बच्चों ओपी की लेंथ आप निकाल ही नहीं पाओगे, क्योंकि ओपी की लेंथ के लिए आपके पास पीके की भी तो लेंथ नहीं गिवन है। पीके की लेंथ कहाँ पता है? सर अगर हम लोग क्या कहते हैं 20 में से 13 माइनस कर दें, क्योंकि यहाँ पे जो लेंथ गिवन है वो यहाँ पे लेंथ होगी। नहीं बच्चों आप पढ़ लीजिएगा दोबारा, ये हमने नहीं पढ़ाया। हमने ये पढ़ाया था कि एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की गई पेयर ऑफ टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होती है, ये हमने पढ़ाया है। तो बच्चों जो पीओ है वो टेंजेंट नहीं है, ठीक है ना। बच्चों आपके पास मैंने कहा था हिंट भी गिवन है, तो आप हिंट को यूज कर लीजिएगा। तो बच्चों जल्दी करना है, अगर आप नहीं कर पाएंगे तो फिर बेकार हो जाएगा काम। तो बच्चों अब तक आपने कर लिया होगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ तो यहाँ पर बच्चों क्या है, ध्यान से देखिए बच्चों, ये आपकी हो गई रेडियस। सारे बच्चे ध्यान से देखिए, ये रेडियस है और बच्चों ये टैंजेंट है। तो रेडियस और टैंजेंट के बीच का एंगल बच्चों क्या होता है? हमेशा 90 डिग्री होता है। ये तो बात पहले ही से पता है कि रेडियस अगर टैंजेंट को ज्वाइन करेगी तो एंगल 90 डिग्री होगा। और बच्चों 90 के सामने मैं 10 बार सिखा चुका हूँ कि क्या होता है? हाइपोटेनियस होता है। हाइपोटेनियस की लेंथ क्या है बच्चों? ओपी। तो आप क्या लिखेंगे? ओपी का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर प्लस पी बी का स्क्वायर। ये बच्चों किस में लगाया? इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ बी पी, जिसमें एंगल बी क्या है? 90 डिग्री, इसमें लगाया बच्चों। तो बच्चों ओपी का स्क्वायर अब आप निकाल सकते हैं। ओबी कितना है बच्चों? 13 का स्क्वायर। पीबी कितना है बच्चों? 20 का स्क्वायर। अब बच्चों आप सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाए। बताओ 30 कितना होगा? वन चलिए बच्चों सिक्सटी अगर आप नाइन नहीं जानते देखिए, हाँ बिल्कुल सही बताया, 169। ये बच्चों 400 हो गया, 569। तो बच्चों आपको 569 का स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, वही इसका एक आंसर बन जाएगा। हो गया बच्चों। 23.8। तो बच्चों ओपी की लेंथ आपने बताई है 23.8, ठीक, सेंटीमीटर। हो गया बच्चों, नाइन्थ का बी पार्ट कंप्लीट हो गया। नाइन्थ का बी पार्ट बच्चों कंप्लीट हो गया है। अब बच्चों आपके पास आ गया 10th क्वेश्चन, तो जल्दी से 10th क्वेश्चन पढ़ लीजिए, मेरे ख्याल से ऑटोमेटिक मीटिंग ब्रेक हो जाएगी, क्योंकि लेक्चर को चलते हुए काफी टाइम भी हो चुका है।
तो क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीन को पॉज करके जल्दी से पढ़ लीजिए और उसको ट्राई कर लीजिए, क्योंकि मैं उसको फाइनली करने जा रहा हूँ। थ्री सर्कल्स ऑफ रेडियाई 2, 3, 4 टच ईच अदर एक्सटर्नली। ठीक है, तो बच्चों तीन सर्कल हैं, एक बड़ा होगा, फिर एक हो सकता है उससे छोटा हो, एक हो सकता है सबसे छोटा हो। इस तरह से बच्चों ये तीन सर्कल हैं। ठीक है, ये बच्चों तीन सर्कल है। बात नहीं करो। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल ऑब्टेन्ड ऑन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ दिस ट्रायंगल। तो बच्चों आपको इस ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना है जो तीनों सर्कल के सेंटर्स को ज्वाइन करने पर क्रिएट होता है। ठीक है, निकाल लेंगे, बड़ा आसान है। चलिए बच्चों जल्दी से बता दें कि पहले वाले सर्कल की रेडियस कितनी है, 2, तो ये भी बच्चों 2। दूसरे वाले सर्कल की रेडियस 3, तो बच्चों ये भी 3। तीसरे की 4, तो बच्चों ये भी 4। तो पेरीमीटर बच्चों निकाल लेंगे, कितना आएगा, 2 + 2 + 3 + 3, है ना। उसके बाद 4 + 4, कितना हुआ, 2, 2, 4, 4 और 6, 10, 10, 14, 18, मतलब 18 सेंटीमीटर है। तो बड़ा जल्दी हो गया क्वेश्चन। जो 10th क्वेश्चन तो एकदम हवा हवाई हो गया, बड़े आसान क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, बाकी के क्वेश्चंस आप करिएगा। यहाँ तक की क्लास हम लोग ओवर करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।